मेरे प्यारे सुप्रभात दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर उपस्थित हुए हैं 20-25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंपटीशन के लिए। जो हमारे बच्चे पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, परीक्षा कुछ ही दिन बाकी है। बिल्कुल एक मॉडल पेपर हमको मिल गया था, आज मैं उसी को सॉल्व करा देता। हो सकता है यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके लिए बन जाए, नहीं बनता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से भी तो बना सकता है। जो इसके ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, यहाँ से भी बना सकता है। तो वीडियो पर आप बने रहिएगा, मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ और निश्चित है इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो घुमा के पूछ लेगा प्यारे, ऐसी बात भी है, वो घुमा के भी पूछ लेता है। आकर्षण का विलोम, आकर्षण का मतलब होता है नजदीक, झुकाव। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे के संपर्क में आना। तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा, भागना भैया, दूर जाना। क्या हो जाएगा, विकर्षण। पराकर्षण नहीं होगा, दुराकर्षण नहीं होगा, अनाकर्षण नहीं होगा। आकर्षण का मतलब नजदीक, चिपकना या पास आना, विकर्षण दूर। अगला क्वेश्चन हमारा है सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए लोकोक्ति है। क्या है दोस्तों, लोकोक्ति। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके लिए है। लोकोक्ति पूछा है, सब और विपत्ति, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए कौन सा सही होगा। तो क्या होगा, सब और विपत्ति का मतलब होगा आगे कुआं पीछे खाई, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब और विपत्ति का होना, बस आगे कुआं, आगे जा रहे हैं कुआं, अगर पीछे लौटते हैं तो खाई, यानी कि दोनों तरफ से फंसे हैं। अगला हमारा है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला हमारा है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा, दोहे का उल्टा हमारा सोरठा होता है। ठीक है, दोहे का उल्टा हमारा क्या होता है, सोरठा होता है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और आते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज आपको सॉल्व करा दूंगा दोस्तों, एक एक चीज सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। श्लेष अलंकार यहाँ पर होगा, रहीमन पानी राखिए। यहाँ 3 पानी है। ठीक है, एक पानी तो ए हो गया, ठीक है, दूसरा पानी हमारा ए हो गया और तीसरा पानी हमारा ए हो गया। कहाँ है भैया, तो तीसरा पानी क्या है, ए हो गया। एक पानी पीने वाला, एक पानी पीने वाला और एक पानी, कहते नहीं तुम्हारे अंदर पानी नहीं है, जो तुम कहते हो अपनी बात से बदल जाते हो, दूसरा पानी। तीसरा पानी कौन है, चूने का पानी। तो शब्द वही हैं और अर्थ अलग अलग हो गए। तो श्लेष का मतलब होता है चिपकना प्यारे, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, इसकी परिभाषा है चिपकना। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। तो इसी एक शब्दों में, इसी शब्द तो एक है पानी, 3 अर्थ चिपके हैं। हाँ, 3 अर्थ चिपके हैं। रहीमन पानी, एक पानी पीने वाला, एक पानी, कहते भैया तुम्हारे शरीर में पानी नहीं है, जो बात तुम कहते हो उस बात से बदल जाते हो। तीसरा पानी हमारा हो गया चूने का पानी। तो शब्द तो पानी है और इसमें 3 अर्थ चिपके हैं। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा है चिपकना, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। ध्यान दीजिएगा प्यारे, मैं आपको परिभाषा भी बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा खतरनाक प्रश्न है दोस्तों, बहुत खतरनाक प्रश्न है, ये तो अंधेरे में डाल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी भेद से संबंध नहीं है। भाई भिन्नता तो है, रहस्य भी है, मूल्य भी है, प्रकार कोई नहीं है। प्रकार को अगर हम अनेकार्थी, अगर अनेकार्थी शब्द के प्रकार को लेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये मतलब यह कुछ रंग है, बाकी इसका भी अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। ठीक है, किस काल से संबंधित है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। गाय मीठा दूध देती है, पता नहीं है मीठा दूध देती है, लेकिन ये वर्तमान काल की बात है, भूत की नहीं काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल हो गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा है, देख लेते हैं। उमा से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य होगा यहाँ पर। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। कान पर जू रेंगना, बहुत बेहतरीन प्रश्न, क्या प्रश्न बना दिया है आयोग ने भाई बच्चों के लिए। कान पर जू न रेंगना, कान पर जू न रेंगना, इसका मतलब होता है कोई असर नहीं होना, ये वाला कोई असर नहीं। कान पर जू रेंगने का मतलब है कोई असर नहीं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, जो कि हमारा ये क्या है,
ये हमारा है, ये हमारा है पैराग्राफ, ये हमारा है दोस्तों पैराग्राफ। देख लीजिए यहाँ ये, इस पैराग्राफ को देखिए, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, ठीक है, छोटा करेंगे तब आपको दिखेगा। यहाँ दिया है, पढ़ दे रहे हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वह प्रत्येक आश्रम वासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। यहाँ पूछा है गद्यांश का शीर्षक, क्या पूछा है दोस्तों? गद्यांश का शीर्षक पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? गद्यांश का शीर्षक। तो गद्यांश का शीर्षक पूछा है तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, ये हमारा आंसर राइट हो जाए, क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी स्वयं भी परिश्रमी थे और परिश्रम की ही बात करते थे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर समस्त का पर्यायवाची। दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न। समस्त का पर्यायवाची होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण होता है। थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। समस्त का पर्यायवाची, ये देखो, ठीक है, समस्त का पर्यायवाची, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। ये समस्त है, समस्त का पर्यायवाची होता है संपूर्ण। विकास से मतलब नहीं है, समस्त का मतलब होता है संपूर्ण, अधिक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। और इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। महात्मा गांधी श्रम के बजाय दर्शन को, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? राइट हो गया। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे, ठीक है। अगर यहाँ इसको हमको वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। कैसा था? श्रम सापेक्ष था। ये वाला यहाँ मिल गया दोस्तों, इसका आंसर भी मिल गया। ये देखो यहाँ पर महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, ठीक है। कैसा था? श्रम सापेक्ष था। अब यहाँ हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं। महात्मा गांधी का विचार, महात्मा गांधी का जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा, यही वाला दोस्तों, यही वाला राइट होगा, सही है। ये वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे, ठीक है। अगला हमारा है, एक पेज हमारा और बचा है इसमें, उसको भी आपको करा देते हैं। थोड़ा सा उसमें भी है, बस थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, जो बहुत बड़ा नहीं है, बस थोड़ा ही क्वेश्चन है इसमें। ये नहीं है, ये नहीं भैया, तुम कहाँ से आ गए? तुम पीछे चलो, हमारे बच्चों को परेशान मत करो भाई। ये है, बस मिल गया दोस्तों, मिल गया। ये है, बस 2 मिनट और लगेगा, इसको भी हम सॉल्व करा देते हैं, आपको सॉल्व करा देते हैं। कहाँ चले गए भैया? ऐसा ना करो बाबू, चलो फिर से खुल जाओ, और क्या होगा, फिर से खोलना पड़ेगा भैया। चलो खुल गए, आ जाते हैं, यहाँ आ गए और यहाँ आ गए हम। इसी में क्वेश्चन को रखे हूँ, ये वाला है, ठीक है। यहाँ आ गए और आपके लिए हम यहाँ आ गए और यहाँ से नोट पे आ गए, ठीक है। बस दोस्तों 2 मिनट समय और लगेगा, 2 मिनट में आपको हम इसको सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। 2 मिनट में हम इसको सॉल्व करा देते हैं आपको, ये भी क्वेश्चन। चलो और देख लेते हैं इसको भी। गांधी जी पापी किसे मानते थे? दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न, इसको श्रम न करने वाले को, क्योंकि पिछले आपने पैराग्राफ पढ़ा था ना, जो श्रम नहीं करेगा। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा, बहुत बेहतरीन प्रश्न। चोर की परिभाषा, किसी का सामान चुराना,
पाप का अन्न खाना, बिना श्रम के भोजन करना, बिना श्रम मौज करना, बिना श्रम के भोजन करना, ये वाला क्वेश्चन राइट है। बिना श्रम के भोजन करना वो चोर की परिभाषा है। पाप का अन्न खाना नहीं, किसी का सामान चुराना नहीं, गद्दांश के आधार पे हमको उत्तर देना है ना, तो बिना श्रम के भोजन करेगा वही चोर होगा। अगला है, वह बिल्कुल थक गया है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कौन सा क्रिया विशेषण है? बिल्कुल थक गया है ना। वह बिल्कुल थक गया है। रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कौन होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला हमारा है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। राइट 2 क्वेश्चन। मृदु शब्द का पर्यायवाची, मृदु शब्द का पर्यायवाची होगा कोमल। क्या होगा? कोमल। कूल माने होता है किनारा, कूल माने होता है किनारा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कूल माने होता है किनारा, ठीक है। मुलायम जान ही रहे हो, चिकना मुलायम, मुलायम चिकना मुलायम, ये तो हो ही गया। कोमल है, ठीक है। मसृण का मतलब कुछ नहीं है, हैं? मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं की बात कर रहा है दोस्तों। सॉरी, थोड़ा सा हम भी चूक गए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नहीं ध्यान दिया। ये वाला, ये सबसे खतरनाक है ना, इसको नहीं ध्यान दिया। दोस्तों देखना, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का, ये मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं का मतलब कोमल भी है, मसृण माने भी मुलायम होता है, मुलायम तो है। कूल माने होता है किनारा, कूल माने होता है किनारा, ये वाला प्यारे, ठीक है। अगला हमारा है, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द दिन और दीन का सही। बहुत बेहतरीन। दिन और दिन, दिन और दिन, दिन माने होता है दिवस और दिन माने होता है गरीब, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिन माने दिवस और दिन माने गरीब, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ दिन माने दिवस तो है, लेकिन दिन माने गरीब होगा, यहाँ अमीर दिया है, और इसका तो पलट दिया, इसका भी पलट दिया है। ये वाला क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द होगा। आंखों के सामने, यहाँ देखिए, अभी और प्रश्न है, करा देता हूं। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द होगा। आंखों के सामने होगा प्रत्यक्ष, ठीक है। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ये तो रनिंग क्वेश्चन है दोस्तों। नीरजा किसकी कृति है? नीरजा, नीरजा महादेवी वर्मा की। नीरजा है, निहार है, ठीक है, नीरजा, निहार, ये सब महादेवी की रचनाएं हैं। अगला हमारा है, और क्वेश्चन है अभी, बस लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बस लास्ट क्वेश्चन। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? महादेवी वर्मा। तुलसीदास को जान ही रहे हो, रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, चंद्रवर्धा है, पृथ्वीराज, सुमिंदर नंदन पन्न का है, वीणा है, ग्रंथि है, गुंजन है, युगांत है, इनकी रचनाएं महादेवी वर्मा की हो गई। निहार है, रश्मि है, और इनका नीरजा दिया ही है, ठीक है। ये नीरजा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? संस्कृत भाषा से प्यारी, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, यही हमारी जननी है। तो दोस्तों, हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अन्य दोस्तों तक पहुंचाना। धन्यवाद।